फोकली लेंस के बारे में मैंने बताया था कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। वह लेंस जो किनारों पर पतला, बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस होता है। वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, वह अवतल लेंस होता है। ये किसके द्वारा होकर के? छूने पर। और प्रतिबिंब के द्वारा यदि किसी लेंस को लेते हैं आप और छपी हुई पुस्तक के पृष्ठ पर रखते हैं, तो यदि लेंस से देखने पर अक्षर बड़े बड़े दिखाई देते हैं ऊपर नीचे करने पर, तो उत्तल लेंस होता है, और वह छोटा हो जाता है तो अवतल लेंस होता है। तो लेंस की फोकस दूरी लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध है, उसको व्यक्त करने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। वह सूत्र है 1/, या बराबर 1/v माइनस 1/u। शांत रहे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब लेंसों की आवर्धन क्षमता लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता m कहते हैं। और m बराबर होता है h डैश अपान h बराबर v/u। h डैश अपान h बराबर v/u। h डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, h वस्तु की लंबाई है, v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u लेंस से वस्तु की दूरी। इसके आधार पर एक प्रश्न है, इसको आप नोट करो। 2 cm लंबा, मत बोला करो, 2 cm लंबा, 2 cm लंबा बिंब 10 cm फोकस दूरी के 10 cm फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 25 सेमी है, अरे 15 सेमी है। प्रतिबिंब की प्रकृति स्थित तथा साइज ज्ञात कीजिए। साइज ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या नहीं मालूम है? प्रतिबिंब की स्थिति नहीं मालूम है, आवर्धन नहीं मालूम है। तो आप देखें, दिया है एफ फोकस दूरी, एफ बराबर आपका जो है
10 सेमी, क्योंकि उत्तल लेंस है प्लस 10 सेमी। बिंब की दूरी, बिंब दूरी u बराबर ऋण 15 सेमी, क्योंकि सदैव वस्तु बाई ओर रखी जाती है, ऋण 15 सेमी। इसके बाद आपको दिया है प्रतिबिंब की, बिंब की दूरी हो गई, प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं मालूम है, बिंब की ऊंचाई मालूम है, बिंब की ऊंचाई h बराबर 2 cm, v नहीं मालूम है और h डैश नहीं मालूम है, और आवर्धन यम नहीं मालूम है। ठीक है, 3 चीजें नहीं मालूम है, तो आप लेंस के सूत्र लिखेंगे। लेंस के सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u। अगर कन्वर्ट कर ले, v का मान निकालना है तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, चिन्ह बदल गया। अब मान रख दे तो 1/v बराबर फोकस दूरी कितनी है उसकी 10 सेमी, या धन 10 सेमी है, और वस्तु की लंबाई -15 है। ठीक, अब 1/v = ये ऋण हो जाएगा 15 10 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, 1/30। तो v बराबर 30 cm, यानी प्रतिबिंब की दूरी 30 cm होगी। अब देखिए प्रतिबिंब किधर बनेगा, प्रतिबिंब भी लेंस से पीछे बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, लेंस के पीछे, आगे नहीं बनेगा, क्योंकि यह धनात्मक आ गया। अगर यह ऋणात्मक आता तो लेंस की ओर बनता, 30 सेमी हो गया। अब इसके बाद आपका आता है आवर्धन। आवर्धन यम बराबर h डैश अपान h बराबर v/u। अब h डैश अपान h v/u से जो है यह 30 है, आयु की वैल्यू 15 है। किरण आरेख द्वारा, किरण आरेख, किरण आरेख आपका लेंस है, या इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष से कितनी दूरी पर है, बस 15 से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 15 सेमी है, और इस 15 सेमी पर वस्तु रखेगा जिसकी लंबाई ओ डैश मान लीजिए, इसकी लंबाई 2 cm। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंगे। ये लेंस है, अपवर्तन के पश्चात इससे फोकस से होकर चल जाए। दूसरे, इसके प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधी की सीधी चली जाएंगी। अब देखिए थोड़ा मिस्टेक बना,
जो जहां काटेंगी वह आई डैश होगा, आई डैश, या 2 सेमी, इसका ये 4 सेमी, 2 सेमी का 4 सेमी, और इसके 15 से दूना 30 सेमी की दूरी पर है। v की वैल्यू, अब यहां से इसकी वैल्यू आप दिखाएंगे 30 सेमी, और यहां से इसकी वैल्यू आपका है 15 सेमी, और इसकी फोकस दूरी यहां से मान लीजिए इधर है आपका क्या है 10 सेमी, 10 सेमी है। यही तो है, यही ने आपने गणना किया। ये इसका किरण आरेख है कि लेंस से 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखे हैं, तो लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर वास्तविक उल्टा वश से बड़ा बनेगा, और उसका आवर्धन 2 होगा, -2। ठीक है, कितना होगा? -2 होगा। इस तरह से है। तो लेंस के चिन्ह परिपाटी है कि लेंस से के मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक, आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इतना आपको ध्यान देना है। अब आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ध्यान दें, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता में लेंस की अपसरित और अपसरित, लेंस के अपसरित और अपसरित करने की शक्ति को या सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा किरणों को अपसरित या अपसरित करने की शक्ति या सामर्थ्य को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे, और जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में होती है, तो लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता को P लिखते हैं, P बराबर 1/f मीटर में। यदि आप सेंटीमीटर में लिखते हैं, P बराबर 100/f सेमी। यह लेंस की क्षमता का सूत्र है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसलिए लेंस उत्तल लेंस की क्षमता को +2D +3D +4D लिखते हैं, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होने के कारण, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। इसे -D, -2D, -3D लिखते हैं, और 4D, और इसका जो है मात्रा डायोप्टर होता है। अब इसके बाद संयुक्त लेंस की फोकस, संयुक्त लेंस की क्षमता। संयुक्त लेंस माने कई लेंसों को यदि आपस में मिला दिया, सटा कर रखा जाए, तो कई लेंसों को सटा कर रखा जाए तो संयुक्त लेंस की क्षमता वो अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि कई लेंसों को आपस में सटा कर रख करके संयुक्त लेंस बनाया जाए, तो इस संयुक्त लेंस की संयुक्त लेंस की क्षमता अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के
बीज गणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए कई लेंस है जिनकी क्षमताएं P1, P2, P3 अब सो ऑन क्या है, कई लेंस लिए है जिनकी क्षमताएं P1, P2, P3 अब सो ऑन डॉट डॉट है। और संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता P है, तो यह P इनकी क्षमताओं का बीजगणितीय योग होगा। इट मीन्स P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अब सो ऑन डॉट डॉट। यह संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए हुआ। इस प्रकार लेंसों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस पर पुनः दूसरा सवाल देखें। 15 सेमी फोकस दूरी का प्रश्न लिखें। 15 सेमी फोकस दूरी का, तो सुने आप सूत्र पर घर पर बैठकर जो है सवालों का अभ्यास करें और जो सवाल न आवे नेक्स्ट पीरियड में हमसे पूछें, ठीक है। किरण आरेख द्वारा, किरण आरेख, किरण आरेख आपका लेंस है या इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष से कितनी दूरी पर है, बस 15 से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 15 सेमी है। और इस 15 सेमी पर वस्तु रखें जिसकी लंबाई ओ डैश मान लीजिए, इसकी लंबाई 2 cm। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंगे। ये लेंस है, अपवर्तन के पश्चात इससे फोकस से होकर चल जाए। दूसरे, इसके प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली किरणें सीधी की सीधी चली जाएंगी। अब देखिए थोड़ा मिस्टेक बना, जो जहां काटेंगी वह आई डैश होगा, आई डैश, या 2 सेमी, इसका ये 4 सेमी, 2 सेमी का 4 सेमी। और इसके 15 से दूना 30 सेमी की दूरी पर है। V की वैल्यू, अब यहां से इसकी वैल्यू आप दिखाएंगे 30 सेमी और यहां से इसकी वैल्यू आपका है 15 सेमी। और इसकी फोकस दूरी यहां से मान लीजिए इधर है आपका क्या है 10 सेमी है। यही तो है, यही ने आपने गणना किया। ये इसका किरण आरेख है कि लेंस से 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखे हैं, तो लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर वास्तविक उल्टा वश से बड़ा बनेगा और उसका आवर्धन 2 होगा, -2। ठीक है, कितना होगा, -2 होगा। इस तरह से है। तो लेंस के चिन्ह परिपाटी है कि लेंस से के मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक, आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इतना आपको ध्यान देना है। अब आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ध्यान दें, लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता में लेंस की अपसरित और अपसरित, लेंस के अपसरित
और अपसरित करने की शक्ति को या सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा किरणों को अपसरित या अपसरित करने की शक्ति या सामर्थ्य को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे और जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में होती है तो लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता को P लिखते हैं, P बराबर 1/f मीटर में। यदि आप सेंटीमीटर में लिखते हैं P बराबर 100/f सेमी। यह लेंस की क्षमता का सूत्र है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसलिए लेंस उत्तल लेंस की क्षमता को +2D +3D +4D लिखते हैं और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होने के अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होती है। इसे -D -2D -3D लिखते हैं और 4D। और इसका जो है मात्रा डायोप्टर होता है। अब इसके बाद संयुक्त लेंस की फोकस, संयुक्त लेंस की क्षमता। संयुक्त लेंस माने कई लेंसों को यदि आपस में मिला दिया सटा कर रखा जाए तो कई लेंसों को सटा कर रखा जाए तो संयुक्त लेंस की क्षमता अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि कई लेंसों को आपस में सटा कर रख करके संयुक्त लेंस बनाया जाए तो इस संयुक्त लेंस की क्षमता अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए कई लेंस हैं जिनकी क्षमताएं P1 P2 P3 अब सो on क्या है। कई लेंस लिए हैं जिनकी क्षमताएं P1 P2 P3 अब सो on डॉट है। और संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता P है तो यह P इनकी क्षमताओं का बीजगणितीय योग होगा। इट मीन्स P = P1 + P2 + P3 अब सो on डॉट। यह संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए हुआ। इस प्रकार लेंसों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस पर पुनः दूसरा सवाल देखें। 15 सेमी फोकस दूरी का प्रश्न लिखें। 15 सेमी फोकस दूरी का तो सुने आप सूत्र पर घर पर बैठकर जो है सवालों का अभ्यास करें और जो सवाल न आवे नेक्स्ट पीरियड में हमसे पूछें, ठीक है।